आज हम सीखेंगे लोगो। लोगो एक प्रोग्राम है जहाँ पर हम कुछ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस को लिख के ड्राइंग तैयार कर सकते हैं। ठीक है। नाउ कुछ हम उसके ये सीख लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमको कुछ कमांड्स देने होते हैं। लोगो में हम जो कमांड्स देते हैं उनको हम प्रिमिटिव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिमिटिव्स। ठीक है। स्टार्टिंग में जो हमको स्क्रीन दिखेगा जब हम लोगों का विंडो खोलेंगे तो हमें दिखेगा कुछ इस टाइप का। ये एक एरो शेप है। ठीक है, स्मॉल ट्रायंगल। इसको हम कहेंगे टर्टल। इसको हम बेसिकली कहेंगे टर्टल। राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज हमें यहाँ पे बनाना है एक रेक्टेंगल। सपोज इसका हम साइज ले लेते हैं यहाँ पे 100 और यहाँ पे 80, जो भी यूनिट्स हो। अब अगर हम सोचे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह, हमें स्टेप बाय स्टेप इस टर्टल को चलाना है। तुम बोलोगे सर वो चलेगा कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि अभी ये टर्टल का, इसको हम कह सकते हैं कि ये फेस है। ये किधर फेस कर रहा है? अपवर्ड। ये अपवर्ड हमको आगे चलाना है। हम इसको कहेंगे फॉरवर्ड 100। फॉरवर्ड के लिए जो साइन है वो उसको हम कह सकते हैं कि FD है। ओके। इसको कहेंगे फॉरवर्ड 100। ये आगे जाएगा कुछ 100। ठीक है। अगर अब क्योंकि ये टर्टल हमारा यहाँ पर आ गया है और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी हमें। अब इसे हमें टर्न करना है 90 डिग्रीज पे। कौन से साइड को? राइट साइड को। इसको हम बोलेंगे राइट में 90 टर्न हो जाए, यानी कि RT, यानी कि राइट में 90 टर्न हो जाएगा और ये राइट की दिशा में 90 पर टर्न हो जाएगा। अब हमें इसे कहना है तुम भाई आगे चलो। सपोज चलना है तुम्हें 80। इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड, यानी कि क्योंकि अब इसका फेस यहाँ पर हो गया, इसको हम बोलेंगे आगे चलो, यानी कि फॉरवर्ड चलो तुम कितना? 80। ठीक है। ये चलेगा अभी 80। चल गया ये, सपोज 80 चल गया है ये। अब ये टर्टल आ गया है यहाँ पर। अब इस टर्टल को हमें कहना है कि तुम नीचे की तरफ चलो। अब नीचे चलने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? अब ये इसका राइट है और ये इसका लेफ्ट। इसको हम कहेंगे राइट मुड़ो। ये राइट मुड़ेगा, RT लिखेंगे। और कितने डिग्रीज पे हमको घुमाना है? दैट इज 90, क्योंकि रेक्टेंगल हो या स्क्वायर दोनों में 90 डिग्रीज के एंगल्स होते हैं। अब हमने इसको 90 डिग्रीज पे राइट एंगल पे फिरा दिया। अब इसको हम कहेंगे आगे चलो। चलना कितने पे है? क्योंकि यहाँ पर 100 था तो ऑपोजिट साइड सेम होते हैं, इसलिए इसको भी कहेंगे हम 100। ये 100 चलेगा और इसका ये जो टर्टल है वो नीचे फेस कर रहा होगा। अब इसको हमें चलाना है फिर से इस तरफ। अब इस तरफ इसका क्या हो गया? ये है राइट, ये है लेफ्ट। इसका ये भी यहाँ पे घूमा तो यहाँ पर राइट था इसका, ये इस साइड राइट आ गया। अब इसको हम बोलेंगे कि तुम फिर से राइट में घूम जाओ 90 के केस में। 90 डिग्रीज पे घूमेगा तो इस तरह बन जाएगा। इस पर हमें यहाँ पर लिख दिया ये 90। उसके बाद यहाँ पे हमने फॉरवर्ड नहीं लिखा था, फॉरवर्ड लिख दिया 100। तो ये फॉरवर्ड यहाँ पे 100 गया और बाद में फिर इसको राइट पे हमने टर्न कर दिया, वो भी 90 डिग्रीज पे। अब ये 90 डिग्रीज पे आ गया। अब हम इसको कहेंगे तुम चलो आगे कितना? 80। ठीक है। ये 80 जाएगा और यहाँ पे टर्टल आ जाएगा और यहाँ पे ये टर्टल नहीं दिखेगा हमें जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे। अब ये यहाँ पर आ गया। इसको हम कहते हैं अब वापस से तुम इस दिशा में आ जाओ ऊपर के। इसको हम फिर से बोलेंगे राइट। ओके, राइट 90। ये यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। अब हम क्या करना है? हमें पूरा रेक्टेंगल देखना है, हमें ये नहीं देखना है, हमें ये टर्टल नहीं दिखना चाहिए। हम इसको बोलेंगे HT, यानी हाइड टर्टल। अब ये हाइड हो गया। ये हमें कुछ इस तरह दिखेगा। ठीक है। तो आज हमने सीखा लोगो में टर्टल से किस तरह रेक्टेंगल बनाना है। अगर तुम्हें ये समझ आ गया है और तुमने इसमें देखा होगा कि सिर्फ हमने राइट यूज किया है और 90 डिग्रीज यूज किया। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ हम इसे 90 पे घुमा सकते हैं। एनी डिजायर्ड एंगल जो भी हमें चाहिए, जैसे 120 हो, कितना भी 360 तक, इसको हम उस एंगल पे घुमा सकते हैं। इसके कुछ कमांड्स है जिसको हम प्रिमिटिव्स कहते हैं। वो है मोर देन 200, सम अराउंड 200 है, लेकिन इसके इतने प्रिमिटिव्स है। और कुछ कॉमन यही है जो हमने यूज़ किए। फॉरवर्ड से ये आगे जाता है, फॉरवर्ड से, और बैक से ये पीछे आता है।
सो इसको बैक लिखेंगे। और लेफ्ट से ये लेफ्ट साइड को टर्न होता है, राइट से राइट टर्न को, और जो भी हमें उसका एंगल का देना है उसका मेजर दे सकते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि हम ये शुरू कर रहे हैं तो हमें कैसा चाहिए, जो भी पुराना होगा वो अभी हमने ये क्लोज कर दिया, नेक्स्ट टाइम खोलेंगे तो ये रेक्टेंगल रहेगा, तो इसको हमें क्लियर करना होगा। इसलिए हम स्टार्टिंग में हमेशा सभी प्रोग्राम्स के इसमें क्लियर स्क्रीन लिखते हैं, इससे हमको एक वाइट स्पेस मिलता है जहां पर हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे और वीडियोस